जय हिंद। आज के क्लास में हम मैप स्टार्ट करने वाले हैं, मैप का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे चैनल पर बायोलॉजी का क्लास ऑलरेडी चला है। देखिएगा, मैप में आपको इसके इंडियन मैप पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद इसी में इंडियन मैप में यहाँ से सब स्टेट के बारे में चलते आएंगे। स्पेशल से बिहार के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से हैं, इसलिए हम किसके बारे में पढ़ाएंगे? बिहार से पूरा डिटेल बारे में इसको पढ़ाएंगे। कहाँ पे कौन सा जिला है, पूरा जिला का नाम आपको याद करवाएंगे। आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। आपको बात को समझना है कि ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया किस गोलार्ध में आता है? इंडिया किस गोलार्ध में आता है? तो देखिएगा, ये है ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब को दो भाग में बांटा गया बीच से, जिसको बोलता है विषुवत रेखा। क्या बोलता है? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं। अब बात समझिएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? ये 0 डिग्री पर होता है। 20 से गया है, इसलिए क्या है? 0 डिग्री पर है। ये ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है इस यहाँ पे आता है। ये है कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ऊपर में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा। नीचे में 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा। भारत जो है इस कर्क रेखा पर आता है। भारत जो है ना, इस कर्क रेखा पर आता है। तो आप बताइए, भारत विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो ऊपर है तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। अगर नीचे रहता तो क्या होता? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तो सपा दिखा है, तो कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में। पूछता है कि भारत से कौन सा रेखा गुजरती है? तो भारत से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर है। देखिए यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर? तो 23.5 डिग्री पर भारत का कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग को तो सब बचपन में पढ़े होंगे, मित्र जो ऐसी कुछ होगा, मित्र जो गमछा झाए। तो ये सब ट्रिक नहीं चलेगा। यहाँ पूछ देता है एग्जाम में कि सीक्वेंस में बताइए कि भारत के पूरब से पश्चिम की ओर कौन सा कैसे जाएगा राज्य का, मतलब कर्क रेखा का राज्य कौन कौन जाएगा? तो पूरब से पश्चिम जो जाता है। तो ट्रिक में तो पूरब से पश्चिम नहीं जाता है, वो तो झया जाएगा गमछा अच्छा से। तो यहाँ पर गमछा ना झयाए, उसके लिए आपको मैप ध्यान में रखना होगा। अगर मैप ध्यान में रख लीजिएगा तो कोई गमछा नहीं झयाएगा, तो गमछा झया जाएगा एग्जाम में, समझे? तो गमछा नहीं झयाने के लिए याद कीजिएगा यहाँ ध्यान से। कर्क रेखा पहले गुजरता है गुजरात से। ऐसे भी पहले गुजरेगा गुजरात से, इधर से पूरब से आ रहे, पश्चिम से। तो पश्चिम से बोले तो कौन सा? गुजरात। पहला कौन सा हो गया? गुजरात। फिर देखिएगा राजस्थान के 2 राज्य जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड। क्या चीज? झारखंड। झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल। इधर त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान से समझिएगा। हम नक्शा दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक बार नक्शा बैठ जाएगा दिमाग में, फिर कभी नहीं भूलेगा। समझा? तो नक्शा को दिमाग में बैठा देना है, एकदम दिमाग में ऐसा कि जैसे लगे कि अपना घर जैसे नहीं बैठा देता है कि हाँ हमको एकदम आँख बंद के, क्या आपको कोई बोलेगा कि आपका घर कहाँ है, एकदम पूरा सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मेरा घर, एकदम पता चलेगा। हाँ वो तो उसका बगल में था। अच्छा वो पहलुक्की वाली के बगल में था। अच्छा समझ आया? तो पता चल जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आप लोग को पता लगाना है कि कौन पहलुक्का राजवा के बगल में था। समझ में आया? तो यहाँ पे पता लगाना है। जैसे पहला क्या चीज़ है? गुजरात। पहला क्या है? गुजरात। दिमाग में एकदम गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर आएगा इधर देखिएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़। बिहार से टूटा झारखंड। बिहार से टूटा झारखंड, तो बिहार नहीं होगा, झारखंड होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और कौन आएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम।
याद हुआ होगा। फिर से एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया। अब इधर से पीछे से आइएगा, पीछे से यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, कहाँ से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नक्शा बैठाइए, नक्शा दिमाग में, तब आएगा। नक्शा उल्टा या सीधा किसी प्रकार से, पूरब से बोले या पश्चिम से बोले, कोई गमछा नहीं झड़ाएगा। यहाँ पर गमछा झड़ाने वाला कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पर हम दिमाग में बैठाना है नक्शा को। फिर से एक बार आते हैं उधर से, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। याद हो गया होगा। अब आते हैं, ये क्या है? विश्व, ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। आज को याद होगा ना जी, सिंपल है। नक्शा को दिमाग में बैठाना है, फिर याद हो जाएगा। अगर नक्शा एक बार दिमाग में बैठ गया फिर कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए नक्शा को दिमाग में बैठाना। नक्शा अब देखिएगा, ये क्या है? कर्क रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। सूर्य का जो रोशनी है ना, सूर्य का जो रोशनी, सूर्य, सूर्य समझते हैं ना? सन, सन, सन समझते हैं जी? हाँ, हम सूरज समझ, सूरज। अब अरे सूर्य जी समझते होंगे सब। चलिए देखिए, ये क्या है? कर्क रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा। सूर्य का जो रोशनी होता है ना, सूर्य का रोशनी वो सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है? सीधा, सीधा चमकता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। कहाँ चमकता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के जी। और हम लोग को समझ में आता था कि सूर्य जो है ना, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के जाता है। नहीं नहीं नहीं, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर नहीं जाता है, वो चमकता है, उसका सीधा रोशनी पड़ता है। कहाँ पर? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। जब हम लोग के यहाँ, जब हम लोग के क्या आता है? गर्मी आता है, तो इधर क्या आ जाता है? ठंडा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का रोशनी तिरछा पड़ेगा। यहाँ पर जब सूर्य रहेगा तो यहाँ का रोशनी क्या पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। अब जब यहाँ पर हम लोग, जब यहाँ पर सूर्य जब आ जाता है तो दिसंबर के महीना में, तब इधर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। समझा? तो सूर्य आता नहीं है यहाँ पर, सूर्य आता नहीं है यहाँ पर। सूर्य क्या होता है? इसका रोशनी सीधा पड़ता है। रोशनी क्या होता है? सीधा पड़ता है। लेकिन बाकी कर्क रेखा से जितना ऊपर शहर, जितना ऊपर देश है ना, सब में क्या पड़ेगा? तिरछा रोशनी पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? तिरछा रोशनी पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बोलेगा कि बताइए भोपाल, भोपाल कहाँ है जी? यहाँ पर भोपाल। बताइए भोपाल में क्या रोशनी सीधा पड़ेगा? हाँ, सीधा पड़ सकता है, दो बार पड़ेगा। एक बार इधर से जाते हुए यहाँ पर देखिए, इधर से जाएगा, देखिए एक बार इधर से जाएगा तो एक बार पड़ेगा, फिर इधर से जाएगा तो फिर पड़ेगा। समझ आया? तो जितना कर्क, देखिए यहाँ से बात समझिएगा, बात को ध्यान से, नहीं समझ में आया होगा, बात को ध्यान से समझिएगा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य का रोशनी सीधा पड़ता है। क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। यानी अगर कर्क रेखा से जो ऊपर है वहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, मकर रेखा से जो नीचे है वहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ेगा। मतलब जो भी गर्मी, जो भी झोंसाएगा, या मतलब जो भी काला है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहेगा, तभी वो काला है। काला मतलब ज़्यादा गर्मी है। मतलब कि सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होगा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। इससे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन होगा? कारण कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा? तिरछा एकदम पड़ेगा। इसके ऊपर क्या होगा? तिरछा पड़ेगा रोशनी। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ेगा, यहाँ पर इस रेखा के बीच दोनों क्या पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। इसका मतलब गर्मी मतलब उष्ण, उष्ण कटिबंध, कटिबंध मतलब क्षेत्र। गर्मी का क्या हो गया? उष्ण मतलब बहुत ही उष्मा, और गर्म मतलब क्या हो गया? उष्मा, बहुत ही उष्मा। तो उष्मा क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। बताइए भारत किस कटिबंध में आएगा? भारत किस कटिबंध में आएगा? भारत कोई भी कटिबंध, भारत देखिएगा निचला भाग जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप है वो किस कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध में। तो देखिएगा इधर के जितने आदमी दिखेंगे सब एकदम काला, मंगेला के टाइप का, एकदम काला, मेरे नियन एकदम सब काला काला। समझे? कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा ये कर्क रेखा और ये क्या है? मकर रेखा। अब यहाँ पर एक और होता है जिसे बोलते हैं, ये होता है आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या होता है? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक प्रदेश, और ऊपर में जो होता है ये इसको कहते हैं आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश। तो ये जो होता है ना इसके बीच जो होता है इसके बीच थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रोशनी जाता है, तिरछा जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, गर्मी भी, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी पड़ेगा, मतलब यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगा, यहाँ पे ठंडा भी पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ठंडा भी पड़ेगा, गर्मी भी पड़ेगा। यहाँ पे क्या पड़ेगा, थोड़ा गर्मी भी पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा, ठंडा भी पड़ेगा। पर यहाँ पर ये जो रेखा है 66 डिग्री, यहाँ पे कौन सा है, 66 डिग्री, कोई दिक्कत। तो ये जो है अंटार्कटिक रेखा और ये जो है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक इसको वृत्त बोलता है, समझे, इसको क्या बोलता है, आर्कटिक वृत्त बोलता है, लेकिन बोलने चाल भाषा में बोल देता है रेखा, समझे, लेकिन बोलता है क्या, आर्कटिक वृत्त बोलता है। तो इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर ना रोशनी एकदम नहीं पहुँचता, एकदम नहीं, वहाँ पे एकदम नहीं पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही क्या होता है, ठंडा, और नीचे में क्या होता है, बहुत ही ठंडा। तो यहाँ बात समझ में आ गई, यहाँ पर गर्मी है तो यहाँ पर देखो, ठंडा को बोलते हैं शीत, और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, कटिबंध। तो बताइए ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, ऊपर वाला क्षेत्र शीत कटिबंध, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, कटिबंध। अब बताइए ये वाला गर्मी है तो गर्मी क्या होगा, उष्ण, पहले क्या होगा ठंडा और फिर क्या होगा गर्मी, पहले ठंडा और गर्मी। तो ठंडा का क्या हो जाएगा, ठंडा का हो जाएगा शीत, क्या हो जाएगा, शीत, और गर्मी का क्या हो जाएगा, उष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध, क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। बात समझ में आया, नी गर्मी का क्या, यहाँ पर ठंडा गर्मी लिख दिए, ठंडा गर्मी, ठंडा गर्मी। तो ठंडा का क्या हो जाएगा, शीत, और गर्मी का क्या हो जाएगा, उष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध, तो इसे क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। कोई दिक्कत, यहाँ पर ठंडा गर्मी दोनों पड़ेगा, इसलिए शीत भी उष्ण भी, तो शीतोष्ण कटिबंध। नीचे में खाली ठंडा पड़ेगा इसलिए शीत कटिबंध, खाली क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, याद मिटा देते हैं। कटिबंध लिखी दी, अब समझ में आ ही गया होगा। तो इसको लिखने से फायदा है, एकदम नहीं, एकदम ध्यान से, एकदम बउआ देखिएगा। शीतोष्ण मतलब शीत भी पड़ेगा और ठंडा भी पड़ेगा, गर्मी भी होगा, तो होगा क्या, शीतोष्ण कटिबंध। शीत भी होगा और गर्मी भी होगा, मतलब उष्ण भी होगा, तो क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। नीचे में खाली क्या होगा, शीत ठंडा होगा, मतलब खाली शीत पड़ेगा, तो क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। बीच में खाली गर्मी, एकदम पूरा गर्मी रहेगा, क्योंकि रेखा सूर्य की रोशनी चमकती है कहाँ से, काय के रेखा से मकर रेखा की ओर। तो काय के रेखा से मकर रेखा की ओर गुजरेगी, तो यह पर हमेशा गर्मी रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर सब काला काला, उसमें कुछ शोभे नहीं करता है, कोई क्रीम नहीं, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब काला काला। तो मतलब कि जिस तरह से आप समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि विषुवत रेखा से जो जितने दूर रहेगा, कर्क रेखा से और ये नीचे मकर रेखा से, और विषुवत रेखा के पास रहेगा वो तो और झोसा लेगा। मतलब सबसे जरूरी क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जितने दूर उतने गर्मी, उतने ठंडा, और विषुवत रेखा से जितने पास है, विषुवत रेखा के जितने पास उतने गर्मी। कुछ बात समझ में आया ना। विषुवत रेखा ही मेन है, बीच बीच है, क्योंकि जाएगा तो इधर विषुवत रेखा से होके आएगा, तो इधर विषुवत रेखा से होके। कर्क रेखा पर तो एक बार आएगा, लेकिन विषुवत रेखा पर 2 बार आता है साल में। जे भी कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो भी देश है वो देखिएगा, कोई भी देश, जो भी अफ्रीका महाद्वीप टोटली क्या है, विषुवत रेखा, मकर रेखा और ये कर्क रेखा, तीनों लाइन वहाँ से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के। तो अफ्रीका महाद्वीप में सब एकदम पूरा मंगेला टाइप का रहता है, एकदम पता नहीं लगता है, जैसे लगता है कि मशरूम, नहीं समझ में आता है, काला काला आदमी समझ में आता है ना जी, हाँ वही बात को समझिएगा। ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध। अब बात है हाँ कि हम लोग का भारत किस में आता है, तो हम लोग का भारत आता है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। भारत का दक्षिणी भाग किस में आता है, तो भारत का दक्षिणी भाग आता है किस में, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, और ऊपर आता है शीतोष्ण कटिबंध में।
किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। मतलब बताइए ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगा, उष्ण कटिबंध वाला में कि शीतोष्ण कटिबंध वाला में? किस में होगा आप लोग बताइए? शीतोष्ण कटिबंध वाला में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा उतना गर्मी पड़ेगा, ना तो ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, तो यहीं पर ज़्यादा जनसंख्या आएगा। तो आप बताइए यहाँ पर जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, बिहार में जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या है, इधर सब जनसंख्या से पूरा भरपूर है। बताइए राजस्थान में उतना जनसंख्या है क्योंकि वहाँ पर सीट देखिए, यहाँ पर मरुस्थल है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ जनसंख्या का। नीचे में देखिएगा, नीचे तो बहुत ही कम जनसंख्या है। मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में सबसे ये क्षेत्र पड़ता है उस शीतोष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, क्योंकि ना तो उतना ठंडा होता मौसम। देखिए जलवायु पर भी डिपेंड करता है जनसंख्या। जनसंख्या ऐसे ही वृद्धि नहीं हो जाता है, एक दिन में जनसंख्या वृद्धि होने का बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि होने का बहुत ही लंबा समय लेता है, समझे। तो वो वहाँ पर इंसान ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पर उतना ज़्यादा उसको कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल अब राजस्थान में जाइए, वहाँ पर चमड़ी छिला जाएगा हम लोग को, हम लोग तो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अब कश्मीर में चल जाएगा एकदम ठंडा से कप, वहीं पर ठंडा से मर जाएंगे। तो सबका अपना अपना क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है उस जगह पे रहने के लिए। अनुकूलन जिसे बोलते हैं, समझे। पौधा में एगो चैप्टर है अनुकूलन पढ़ना, तो अनुकूलन हो जाता है वहाँ पर रहने के लिए, वो क्या हो जाता है सूटेबल हो जाता है। अब वहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो जनसंख्या वहीं पर बढ़ेगा जहाँ पर क्या होगा ज़्यादा, तो सब कुछ साधन भी भरपूर है। साधन के साथ साथ क्या है, साधन के साथ साथ क्या है, जलवायु भी बहुत अच्छा है। तो जलवायु भी डिपेंड करता है जनसंख्या पर, जलवायु बहुत बड़ा डिपेंड करता है। जलवायु जैसा रहेगा ना उस पर जनसंख्या उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर तो बात समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते। ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आएगा, ये तो हो गया क्या विश्व रेखा पर, ये सब हो गया। भारत किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। किस कटिबंध में? तो दोनों कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध और उस कटिबंध में। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया होगा। उल्टा से अगर बोलेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। याद हो गया होगा। अब आएगा कि भारत में, भारत ये है भारत, ये क्या है भारत। भारत में बहुत ही भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, बहुत ही हजारों में, बहुत ही मतलब लोकल भाषा बहुत ही है, समझे। लेकिन भारतीय अनुच्छेद, भारतीय संविधान में अनुसूची, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया? 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। उस 22 भाषाओं को हमको याद करना है। किस 22 भाषा का? इस 22 भाषा का। तो पूछता है कि बताइए भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा। कितना भाषा? 22 भाषा को मान्यता दिया गया, 22 भाषा को मान्यता दिया गया। पहला यहाँ पर आइएगा, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाली, कश्मीरी सिंधी नेपाली पंजाबी, हिंदी, हिंदी बंगाली, असमी, यहाँ पर असम है, असमी, मणिपुर, मणिपुरी, ओडिया, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम। इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसका पूरा दिया हुआ होगा, 22 भाषा लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर हम याद करवा देते हैं, यहाँ पर याद करने पर फोकस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर जो लिखाने का रहेगा वो आप यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख देंगे, वो लिख लीजिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन में डालने का रहेगा उससे समय बचत हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे। अब बात को समझिएगा। पहले क्या है? कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, नेपाली हिंदी। याद करना है, नक्शा से लेके याद करना है, और कुछ कुछ भाषा हम बाद में नक्शा में उसको जब पढ़ाने लगेंगे तब बता देंगे। अभी यहाँ पर कश्मीरी याद कीजिएगा, याद कीजिएगा वहाँ से कश्मीर से,
कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, नेपाली हिंदी, नेपाली हिंदी। तो याद कीजिएगा, कश्मीरी सिंधी बोलते चलिएगा मेरे साथ, कश्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाली हिंदी बंगाली असमी। क्या होगा? असमी, असमीज, असमीज, असमीज। देखिएगा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाली हिंदी बंगाली, नेपाली हिंदी बंगाली, असमीज मणिपुरी, असमीज मणिपुरी, असमीज मणिपुरी, ओडिया गुजराती, ओडिया गुजराती, ओडिया गुजराती, मराठी। क्या होगा? मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। याद हुआ है? फिर से कितना भाषा हो गया? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का हो गया, 15 का हो गया ना। 7 को याद करवा देंगे, पहले इसको याद कीजिएगा ध्यान से। कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, नेपाली हिंदी बंगाली, नेपाली हिंदी बंगाली, असमीज मणिपुरी, असमीज मणिपुरी, ओडिया, असमीज मणिपुरी ओडिया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु। फिर तमिल मलयालम, तमिल मलयालम, तमिल मलयालम। याद हुआ होगा? अब इधर से आइएगा, तमिल मलयालम, उर्दू, कौन सा? उर्दू, संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। याद हुआ? उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। क्या? उर्दू उर्दू संस्कृत। फिर से कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, नेपाली हिंदी बंगाली, नेपाली हिंदी बंगाली, असमीज मणिपुरी ओडिया गुजराती। याद हुआ? असमीज मणिपुरी गुजरात, असमीज मणिपुरी ओडिया गुजराती, असमीज मणिपुरी ओडिया गुजराती। याद हुआ? फिर ऐसे मराठी, कौन सा? मराठी कन्नड़, मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। याद हो गया होगा? अब इधर दूगो, दूगो कौन कौन? ये हो जाएगा उर्दू संस्कृति, उर्दू और संस्कृति, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत। कोई दिक्कत? अब आएगा कौन सा? बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, मैथिली, संताली। बोडो डोगरी मैथिली संताली, बोडो डोगरी मैथिली संताली, बोडो डोगरी मैथिली संताली, बोडो डोगरी मैथिली संताली। याद हुआ? चलिए फिर से कश्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाली, कश्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाली, हिंदी बंगाली, असमी मणिपुरी ओडिया, मणिपुरी ओडिया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृति, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। याद हो गया होगा? याद हो गया होगा? कितना भाषा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 21 होगा। ओ एक था कोंकणी,
कौन सा होगा? कोंकणी होगा। कौन सा होगा? कोंकणी होगा। याद हो गया? चलिए फिर से एक बार फिर से बोल लेते हैं, याद कीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। यहाँ पर याद आपको करवा दिया जाएगा, आपको दिमाग में एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। इस पर याद कर लीजिए, यहाँ पर फिर सोचिएगा लिख के याद कर ले, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर याद करना है आपको। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, असमी, मणिपुरी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृति कोंकणी, यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया होगा, आई होप आपको याद हो गया होगा। इतना याद करवा दिया आपको। अब हम आगे इसमें बढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या बढ़ेंगे? अब हम राज्य के बारे में, इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब हम राज्य लेके चलेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब हम लेके चलेंगे। पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद आगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसी याद करते रहिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर याद करवा दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ कि थोड़ा स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं। नो डाउट आपको अगर याद हो गया एक बार में, तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।